कि कल हम रोटेशन ऑफ द एक्सिस पे स्टार्ट कर भी चुके थे और थोड़ी सी बात हो गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट ना? यस सर। सही। तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको पॉइंट्स गिवन हो तो रोटेशन ऑफ एक्सिस का मतलब क्या होगा, और अगर कोई कोनिक आपको गिवन हो तो रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्या मतलब होगा। ठीक है, दोनों बातों को हमें समझना पड़ेगा। सो लेट मी राइट द एक्सरसाइज 9.4। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जो पॉइंट वाला बात होगी ना, ये आपकी बुक में नहीं है। बेसिकली आपकी बुक में वो डायरेक्ट आपको कोनिक देते हैं, तो पॉइंट वाली बात मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, क्योंकि ये जब टॉपिक आपकी बुक का हिस्सा है तो मे बी ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, जरा देखिएगा काइंडली तमाम बच्चे। फर्ज करें पॉइंट आपको गिवन है 1 and 1। ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि आप एंगल को ना रोटेट कर दें, एक्सिस को रोटेट कर दें 90 डिग्री पर। अब ना ये जो 1 1 है, डेफिनेटली ये ओल्ड एक्सिस में होगा। ठीक है, और हम न्यू एक्सिस में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, ये सही नहीं लिखा। ये बेसिकली न्यू से ओल्ड में जाने के लिए, फिलहाल मैं ओल्ड से न्यू में जाना चाह रहा हूं, तो हम दूसरा इसके नीचे एग्जैक्टली इसी के नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो मैं वहां से ले आता हूँ। जरा देखिएगा, वो फॉर्मूला आएगा आपके पास। लेट मी राइट। जी, वो ये फॉर्मूला है, दिस वन। अब देखिए, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, मतलब 1 cos 90 डिग्री, एंड प्लस 1 sin 90 डिग्री। अब हमें ये देखना होगा कि साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के, cos 90 1 के। सो फाइनली यू विल गेट द आंसर 1 एट द एंड। ये बात आप सब बच्चों को क्लियर हो रही है? इस तरह यस आपका यस सर। सर। वो आई है ना, वो आ जाएगा -1 sin 90 डिग्री एंड प्लस y, यानी कि 1 cos 90 डिग्री। So finally you will get the answer at the end, which will be y is equal to -1, यानी कि sin 90 तो 0, sin 90 तो 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो -1। इसका मतलब ये है कि जो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, उसके अंदर इन पॉइंट्स की वैल्यूज 1 और -1 बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये 1 - 1 और इस 1 1 का रिलेशन क्या है। तो वी हैव टू डेवलप द रिलेशन बेसिकली। उसके लिए ना आप जरा फोकस्ड हो, क्योंकि रोटेशन थोड़ा सा मुश्किल मामला है समझने के हिसाब से। ये हमारे पास ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। यहाँ आ गया हमारा स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, नेगेटिव स्मॉल एक्स, नेगेटिव स्मॉल वाई। अब 1 1 का मतलब ये होगा कि 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस यहाँ है, एंड 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस यहाँ है। सो वेयर इज द पॉइंट? द पॉइंट इज वेरी सिंपल, कि आपका जो पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पे। ये सब बच्चों को बात क्लियर हो रही है ना? तो यस इसके सर। इसके कोऑर्डिनेट्स में यहाँ मेंशन कर देता हूँ 1 and 1। और ये बात किस एक्सिस की हो रही है? ये है स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की। अब ना मैं रोटेट कर रहा हूँ एट अ 90 डिग्री। जब मैं रोटेट करूंगा तो ये वाला जो एक्सिस होगा ना, ये पूरे का पूरा यहाँ रोटेट हो जाएगा। तो आपका यहाँ एक्स एक्सिस बन जाएगा, यहाँ, और यहाँ आपका वाई एक्सिस बन जाएगा आफ्टर द 90 डिग्री रोटेशन। सही कह रहा हूँ ना मैं? अब क्या होगा कि ये वाला आपका बन जाएगा
एक्स एक्सिस, ये बन जाएगा नेगेटिव एक्स, ये बन जाएगा वाई, और ये बन जाएगा नेगेटिव वाई। क्लियर है सब बच्चों को बात? यस सर। यस सर। सही। अब आपका पॉइंट आया है 1 and -1। 1 and -1 का मतलब क्या होगा कि हमने जो 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाना है और -1 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस आफ्टर द रोटेशन। इसको देखिएगा बच्चों जरा, ये देखें। आपका ये वाला जो एक्सिस है ना, ये कैपिटल एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। इधर देखें, एग्जैक्टली इसकी यही लोकेशन बन रही है, ये वाला 1 और ये वाला 1 यूनिट, ऐसा ही है ना। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये कैपिटल एक्स एक्सिस बन गया और ये नेगेटिव वाई एक्सिस बन गया। ये बात आपको समझ आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं अभी कैलकुलेटर एक देख रहा था, मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूँ एक दफे कैलकुलेटर। अभी मुझे यूज खुद करना सही आ नहीं रहा, मैं तब आपको उस पर लेक्चर नहीं दे रहा। मैं आपको दिखा सकता हूँ वो थोड़ा सा कैलकुलेटर है बेसिकली। उसको जरा एक दफा मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हुआ तो उसको भी देख सकता है। इसका नाम है, थोड़ा मुश्किल नाम है, वो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। ये आपका कैलकुलेटर है, एक दफा जरा देखिएगा। आइंदा अगर आपको कभी भी विजुअलाइज कोई चीज करनी हुई तो आप इसमें कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थोड़ी लेट नहीं हो गई जी आप? सर मुझे याद ही नहीं रहा था क्लास है। ओह, आज मैं ऐलान भी नहीं करवा सका। ये देखें, आप लोगों के सामने आपको कैलकुलेटर नजर आ रहा है? यस यस सर। सर। यस, ये 3D डायग्राम्स के लिए बड़े मजे का हो सकता है। ऐसी डायग्राम्स जो हम नहीं देख पा रहे होते ना बाज दफा, तो वो इसमें बड़े मजे से आप देख सकते हैं। प्लेन, लेट से आपने कभी एक्स वाई प्लेन वगैरह को देखना हो, तो वो डायग्राम यहाँ बड़े मजे से ड्रा हो सकती है। ये देखें, ये आपको प्लेन नजर आ रहा है। ये इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कभी। इतना खैर हमें 3D कैलकुलेटर तो नहीं इस्तेमाल हो रहा होता कैलकुलस में, हम जो पढ़े हैं उस लेवल तक, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे होता है। आप इसमें फिर सिलेंडर भी ड्रॉ कर सकते हैं और ईच एंड एवरीथिंग इसमें आ जाती है। ठीक है, तो इसमें भी इवन रोटेशन ऑफ द एक्सिस को देखा जा सकता है। मुझे चैट जीपीटी ने ये रेकमेंड किया, बट अनफॉर्चुनेटली आज मैं इसको दोबारा नहीं देख सका। फिर कभी इंशाल्लाह देखूंगा तो आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी आपको ना। उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। आपको वो एक कोनिक दे देंगे और आपसे वो पूछेंगे कि आप इसको रोटेट करके दे दें। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसकी वर्किंग, और फिर हम उसको डेस्पॉस में ग्राफ में देखेंगे भी सही कि इसमें क्या हुआ होगा। इधर ये जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे शेयर किया। 2 का पार्ट 1 है। आपके पास जो फॉर्मूला है ना, वो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। आपका फॉर्मूला ये वाला यूज होगा या ये वाला यूज होगा, या अब बच्चे देखिएगा काइंडली, तमाम बच्चे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है। ठीक है, ये मैंने गलत वाला फॉर्मूला ले लिया भाई, स्मॉल एक्स से कैपिटल एक्स में जाना था। सो यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। अब मुझे एक बात बताइएगा कि एंगल बच्चों कितने डिग्री पे रोटेटेड है? एनीवन हु कैन टेल क्लियरली? 45। एग्जैक्टली 45 डिग्री। ये आपका बन जाएगा एक्स कॉस 45 डिग्री एंड माइनस वाई साइन 45 डिग्री। ये हो गया। आप जरा इस इक्वेशन को हल कर दें तो ये बन जाएगा x/√2 माइनस y/√2। इसी तरह आपका ये बन रहा है स्मॉल y कैपिटल एक्स
sin 45 डिग्री एंड प्लस y cos 45 डिग्री। ये बन जाएगा आपके पास x ओवर अंडर रूट 2 प्लस y ओवर अंडर रूट 2। अब आप ये वाला डेटा यहां पुट कर दीजिएगा। सो इस x की जगह ये पुट हो जाएगा, मैं यहां पुट कर रहा हूं x ओवर अंडर रूट 2 माइनस y ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस x ओवर अंडर रूट 2 प्लस y ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इज एवरीथिंग ओके? तमाम बच्चे जरा वेरीफाई कर दें, यहां तक क्लियर हैं चीजें? Yes, sir. नहीं, इसका ना स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा x² ओवर 2 प्लस y² ओवर 2 माइनस 2xy डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। और अंडर रूट 2 तो वो स्क्वायर होके वैनिश हो जाएंगे ना, तो वो 2 बन जाएगा। फिर आपका आ जाएगा, आगे आ जाएगा -x² ओवर 2 माइनस y² ओवर 2। फिर आगे आ जाएगा -2xy/2 इज इक्वल टू आगे आपका a²। अब आप जरा कटिंग देख लें काइंडली, आपके पास फाइनली बन जाएगा, आई थिंक सो, -xy यानी 2/2 तो कर देगा, सो -xy इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक होगी बात आप सब बच्चों को? ये हो जाएगा फाइनली 2xy इज इक्वल टू -a का स्क्वायर। अगर मैं इसको बिल्कुल फाइनल आंसर लिख दूं तो आपके लिए बन जाएगा ये 2xy प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तमाम बच्चों को यहां तक क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको याद हो ना, मैं अभी आपसे एक बात करना चाहूंगा कि एक्सरसाइज 9.3 में ना एक इक्वेशन थी कि आप काइंडली हल करके दे दें या दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर दें। हाइपरबोला और एक स्ट्रेट लाइन गिवन होती थी, तो वहां पता है हाइपरबोला की इक्वेशन क्या गिवन होती थी? एक्स वाई इज इक्वल टू 9। एक बार याद रखिएगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू 9 भी हाइपरबोला ही होता है, बट दिस इज सेड टू बी रोटेटेड हाइपरबोला। क्या नाम होता है इसका? रोटेटेड हाइपरबोला। वैसे जर्नली जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है ना, वो तो डेफिनेटली इस तरह से होती है। ये जो होते हैं ना, ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बन रहे होते हैं, बट ये वाला जो हाइपरबोला होता है ना, ये रोटेटेड हाइपरबोला होता है। क्या नाम होता है इसका भाई? रोटेटेड हाइपरबोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारी इक्वेशन आई है ना, दिस मस्ट बी दी रोटेटेड हाइपरबोला। एवरीथिंग ओके? यहां तक कंफर्म कर दें। यस सर। Yes, sir. अभी ना मैं आपको जरा डेस्मॉस कैलकुलेटर पे ना दोनों की इक्वेशन भी बता सकता हूँ कि कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे जो ओरिजिनल हाइपरबोला था हमारा और जो रोटेट हो चुका हाइपरबोला, दोनों को। ठीक है, जरा देखिएगा। पहला हमारा हाइपरबोला है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर आप डेसिमल्स में नहीं ड्रा कर सकते, तो मैं ए स्क्वायर की जगह 9 कर देता हूं, ये मैंने 9 कर दिया। दूसरा 2xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये जो ब्लू वाला हाइपरबोला ड्रा हुआ है ना, दिस इज सेड टू बी योर रोटेटेड हाइपरबोला। और जो ब्लू वाला है ना, वो अलोंग एक्स एक्सिस है हाइपरबोला। ये बात आप सब बच्चों को क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, sir. इसको ज्यादा क्लियर देखने के लिए इसका तरीकाकार ये है कि आप इस तरह ना स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दें। ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, ये वाला, ये है पहले वाले ओरिजिनल हाइपरबोला का, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस। और अब जो मैं एक्सिस ड्रॉ करूंगा ना, ये है रोटेटेड हाइपरबोला का एक्सिस। ये देखें,
मुझे ये बताइएगा, क्या हमारा हाइपरबोला नहीं रोटेट हुआ? एनीवन हु कैन टेल? हुआ है। यस, सो दिस इज सेड टू बी रोटेटेड हाइपरबोला। क्लियर है? सो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी हाइपरबोला जो सिंपल वाला है एंड रोटेटेड हाइपरबोला उसकी इक्वेशन से। अगर तो इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट टर्म आ रही है तो इट मींस दैट हाइपरबोला इज सेड टू बी रोटेटेड। अगर तो हाइपरबोला में प्रोडक्ट टर्म नहीं आ रही तो इट मींस कि वो फिर या तो अलोंग एक्स एक्सिस होगा या तो फिर वो अलोंग वाई एक्सिस हो रहा होगा। क्लियर है सब बच्चों को बात? यस सर। सही। मरियम फातिमा, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंपल वाला हाइपरबोला एंड रोटेटेड वाला हाइपरबोला? हेलो, मरियम फातिमा से मेरा क्वेश्चन था। यस सर। आप क्वेश्चन नहीं सुन पाई आई थिंक, है ना? यस सर। उसकी क्या वजह हो सकती है वैसे? सर वो मेरा ध्यान नहीं था, थोड़ी देर के लिए पहले था। सही है। फरवा, मैंने अभी क्या क्वेश्चन पूछा है? कि सिंपल हाइपरबोला कौन सा होता है और दूसरा वाला कौन सा होता है, डिफरेंस बताना था। तो बताएं जरा डिफरेंस फिर। डिफरेंस क्यों भाई, जरा डिफरेंस बताएं आप। सर सिंपल वाले में एक्स स्केयर वाई स्केयर होता है और रोटेटेड वाले में एक्स वाई होता है। हाँ, प्रोडक्ट टर्म की जो मौजूदगी होती है ना, दैट शोज द हाइपरबोला इज अ रोटेटेड हाइपरबोला। और प्रोडक्ट टर्म की गैर मौजूदगी शोज दैट हाइपरबोला इज नॉट अ रोटेटेड हाइपरबोला। ठीक होगी, ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। सही। ये आपसे जो मैंने फॉर्मूला शेयर किया है ना, ये रोटेशन और ट्रांसलेशन का कोलेक्टिवली फॉर्मूला है। सो लेट मी मेंशन, ये फॉर्मूला यूज हुआ करेगा रोटेशन एंड ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है? कोलेक्टिवली एक ही क्वेश्चन के अंदर रोटेशन भी इन्वॉल्व हो रही होगी और उसी के अंदर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों चीजें एट अ टाइम इन्वॉल्व हो रही होंगी। तो जरा इसको देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे होगा। इसका क्वेश्चन मैं इस वजह से अनइम्पॉर्टेंट कहूंगा कि इसके क्वेश्चन के अंदर ना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा तो आपका आइडिया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ना एक दफा देख लेना भी काफी होगा। आप लोग एक दफा देख लें, पूरा बेशक ना भी करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर अल्लाह ना करे ये पेपर में आ जाए तो हम इसको कैसे मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है? आगे तो सारी कैलकुलेशंस होंगी, कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट में होगा जस्ट एक दो पॉइंट्स में। जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये और पार्ट नंबर ए है। इसके अंदर एक और भी बड़ा मजे का पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको एंगल ही नहीं दिया। उन्होंने आपको दे दिया है टेन इनवर्स ऑफ 1/2। टेन इनवर्स ऑफ 1/2 तो दे दिया उन्होंने, एंगल नहीं दिया। तो हम पता है इससे साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे? इसको आप थीटा लेट कर देना। जब आपने इसको थीटा लेट किया तो यहां लिख देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है कि टेन थीटा गिवन हो तो साइन कॉस की तरफ कैसे जाया जाता है। उसके लिए आप यहाँ ना ट्राइंगल ड्रॉ कर दें। ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो आपका जो बेस होगा ना वो आ जाएगा √5 बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। आपका साइन थीटा आ जाएगा 1/√5 और कॉस थीटा क्या आएगा? एनीवन हु कैन टेल? 2/√5। 2/√5। ग्रेट। अब आपका जो क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग हमने ये बतानी है बात कि हम पुट क्या करेंगे ताकि वो न्यू एक्सेस पे चला जाए। कोलेक्टिवली वी विल कंसिडर द रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। जरा देखिएगा, जो आपका इस क्वेश्चन के लिए एच और के है ना, वो जरा क्वेश्चन में फोकस्ड हो तो वो आपको गिवन है 1 and -2।
ठीक हो रही है बात? अब इस क्वेश्चन में जो उन्होंने आपको साइन थीटा हमने जो खुद फाइंड कर दिया, साइन थीटा आपका है 1/√5 और आपका जो कॉस थीटा है ना वो है 2/√5। अब आप जरा ये सारा डेटा पुट कर दें। अब आप मुझे बताइएगा, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 1 + एक्स प्राइम या एक्स वट एवर, कोई मसला नहीं है, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू बल्कि डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, विच इज 2/√5। तो ये 2x/√5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? माइनस यस y सर। √5, ये आ गई आपके पास स्मॉल एक्स की वैल्यू। अब आप पुट कर रहे होंगे स्मॉल y की वैल्यू, तो वो आ जाएगा कैपिटल एक्स साइन थीटा, यानी कि x/√5, और फिर आ जाएगा +2/√5। अब आपने ना ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में पुट करनी है। और पता है आपका सर क्वेश्चन, 2 दोबारा बताइए। हाँ, 2y, ठीक है। आपका पता है क्वेश्चन क्या है? वो है 14x का स्केयर। अब देखिए 14 तो अपनी जगह पे रहेगा, एक्स के स्केयर की जगह ना ये सारी चीज पुट हो जाएगी। तो जो मैं आपको बता रहा था ना कि कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगी, वो यहाँ की मैं बात कर रहा था। ये -y/√5 का होल स्केयर, फिर आ जाएगा, आगे आ जाएगा +11, y की जगह पुट हो जाएगा -2 + x/√5 +2y/√5। जी बच्चों, आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? का होल स्केयर। फिर आगे है -13x, बहुत आगे लेंथी क्वेश्चन होने वाला है ना। -13x, ये आ गई आपकी x की वैल्यू 2x/√5 -y/√5। फिर बच्चों आगे आप लोगों का आ रहा है, लेट मी राइट, आगे आ रहा है 48y। 48 अपनी जगह पे रहेगा, y की जगह ना ये वाली इंफॉर्मेशन पुट कर दीजिएगा, -2 + x/√5 +2y/√5। यहां तक बताइएगा, क्लियर है? यस यस सर। सर। सही। अभी रुकिएगा जरा, ये खुश नहीं होना ज्यादा कि क्या होता है यहाँ ये एंड हो जाए, अभी थोड़ा सा आगे रहता है। वो क्या है कि वो है आपका -4xy। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाय द वे? वो है 1 + 2x/√5 एंड -y/√5। ये नहीं, एक और वैल्यू आ गई, और इसके साथ ना y को मल्टीप्लाई करना है। y क्या है फिर? y है -2 + x/√5 और फिर आ जाएगा +2y/√5। ये बात आप सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आप इसको ना बैठ के सॉल्व करते रहिएगा फ्री टाइम में, तो इंशाल्लाह ताला ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात आप सबको? सो दिस इज योर डू योर सेल्फ नाउ। हो सकता है ना आप सॉल्व आगे तो यस सर। सही। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका जो टुडेज लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ये पूछ रहे हैं कि हमने किस एंगल पे एक्सिस को रोटेट किया होगा। तो इसको फाइंड करने का भी बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। लेट मी शेयर अ क्वेश्चन नंबर 4 विथ यू एंड देन अ फॉर्मूला, और फिर इसका प्रोसीजर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? एंड लेट मी शेयर द फॉर्मूला, जिसकी मदद से हमें आसानी से पता लग जाता है कि रोटेशन कितने एंगल पे हुई है। तो वो फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल सा है, दैट इज बेसिकली थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2h/a - b। ये आपका आ गया फॉर्मूला। अब आप देखिएगा इसको, बल्कि नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, दोनों को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं जी। अब बताइएगा, ये आपका क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला है। आपको तीन चीजें चाहिए, एच, ए और बी। वेरी सिंपल। आपकी ये जो इक्वेशन है ना, इफ यू रिमेम्बर,
इसको ना हमने सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होता है। वो होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2h(xy) इज इक्वल टू 0। मोर देन एनफ है, क्योंकि हमें चाहिए भी तो एच, ए और बी ना। अब मुझे ये बता सकते हैं ए कितना आ रहा है? एनीवन हु कैन टेल? 11, 11, व्हाट इज बी योर्स? 4, 4, Very good. What is 2h is comparable with 24 ना? So your h is कितना? 12, Very good. So अब जरा आप काइंडली वो डेटा यहाँ पुट कर दें। So थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan inverse of 2h divided by a minus b. Anyone who can solve कि इसमें से एंगल कितना आ रहा है और मुझे आंसर बता दे वो बच्चा, कोई भी आप में से। हम इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। $36.8. 36.8 डिग्रीज पे हमने एंगल को रोटेट किया हो। So this is your final answer. So that was all about 9.4. क्लियर है बच्चों बात सब बच्चों को? Yes, sir.